हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे। मुझे उम्मीद है उसके बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि टेंसेस जो मेंशन किया गया है हमारे क्लास 4 के सिलेबस में, उसमें आपको कोई भी अब कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आज दोस्तों मैं आर्टिकल्स पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, आर्टिकल्स पर 15 प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, क्योंकि हम आर्टिकल्स टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैंने सोचा कि उस पर भी अगर हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेट लेकर आ जाएं तो उससे आपकी डिवीज़न भी हो जाएगी और आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी वो भी दूर हो जाएगी। सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर कोई डायरेक्टली ये वीडियो देख रहा है तो पहले आप जो मैंने आर्टिकल्स के 2 सेशंस अपलोड किए हुए हैं वो आप पहले देखिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आएँ। फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहेगा ही नहीं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ दोस्तों आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको और भी कई पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले है डैश सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945। यहाँ पर अगर किसी ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उसको पता होगा, मैंने उसमें स्पेशली मेंशन किया था कि वॉर्स या फिर रेवोल्यूशंस हो, यानी कि क्रांतियाँ हो, तो उनके लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ किया जाता है। वॉर्स और रेवोल्यूशन के लिए हमेशा आर्टिकल द यूज़ किया जाता है। तो इधर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945। सबसे पहले आपको मैं दो चीज़ें बता देता हूँ, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा कि ए और एन का यूज़ होता कब था। एन का यूज़ दोस्तों तब आता था जब आगे यूज़ किया गया सिंगुलर नाउन। ठीक है, नाउन सिंगुलर यूज़ होता है, प्लूरल नाउन के लिए कभी आर्टिकल लगता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के लिए लगता है। अब जब भी वो सिंगुलर नाउन अगर कॉन्सोनेंट की साउंड निकाल रहा है तो ए यूज़ होगा, अगर वॉवल की साउंड निकाल रहा है तो एन यूज़ होगा। अगर वो नाउन फिक्स हुआ यानी कि स्पेसिफिक हुआ, या फिर और भी दोस्तों बहुत सी चीज़ें थी, जैसे कि मैं आपको बताऊं, माउंटेन रेंजेस के लिए, रिवर्स के लिए, वॉर्स रेवोल्यूशंस के लिए, और भी मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी, उनके लिए आर्टिकल द यूज़ होता था। तो आइए हम क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि वॉर्स और रेवोल्यूशंस के लिए हमेशा आर्टिकल द यूज़ होता है। सेकंड है आई नीड डैश बॉटल ऑफ वाटर। तो पहले देखिए कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज़ की बात तो कर ही नहीं रहा, ये सिर्फ ये इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ, मुझे एक पानी की बोतल चाहिए। ठीक है ना, मुझे एक पानी की बोतल चाहिए। बॉटल कौन सी साउंड निकाल रहा है, बी, ब, बॉटल, ब यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आर्टिकल आता है ए, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड है आई हेट डैश वायलेंस। इसमें ये काफ़ी लोग दोस्तों मुझे लग रहा है गलत कर देंगे। देखो, आई हेट डैश वायलेंस, यहाँ पर कई लोग कोई आर्टिकल यूज़ कर देंगे, आई हेट अ वायलेंस, या कहीं तो द भी यूज़ कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये कभी भी अपने पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करता। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी अपने आगे आर्टिकल यूज़ नहीं करता। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन डी, नन। ठीक है, अब अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन होते हैं, तो उसमें जो भी नाउन फीलिंग्स या एक्शंस, फीलिंग्स, एक्शन, या जैसे हम बोलते हैं ना ब्रेवरी, ब्रेवरी या होप, या फिर यही वायलेंस ही सही, वायलेंस, इंसेनिटी, इंटीग्रिटी, ऐसे वर्ड्स जो फीलिंग या कोई एक्शन या आइडियाज़ वगैरह बता रहे हो ना, उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन नाउन्स के पहले कभी भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, ये आप याद रखिए बस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट है मुनिच लाइज इन डैश साउथ ऑफ जर्मनी। अगर दोस्तों यहाँ पर सीधे सिर्फ ये लिखा होता कि मुनिच लाइज इन जर्मनी, तो जर्मनी से मैंने आपको बताया कोई भी लैंग्वेज हो, कंट्री हो, स्टेट, कोई कैपिटल का नाम लिखा हो, कुछ भी, इनसे पहले कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल के अंडर आता था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक बताया हुआ है लाइज इन, कहाँ पर लाई कर रहा है, साउथ ऑफ, साउथ यानी कि डायरेक्शन। और मैंने आपको बताया हुआ है कि डायरेक्शन से पहले हमेशा आर्टिकल द यूज होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डेनवर इज लोकेटेड एट द फुट ऑफ डैश रॉकी माउंटेन्स। अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी है दोस्तों, आपको कई लोगों को इस पर कन्फ्यूज़न होगा। आगे इसके बेस पर एक और क्वेश्चन होगा, इससे मैं आपका एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दूर करूंगा। डेनवर कहाँ लोकेटेड है? एट द फुट ऑफ रॉकी माउंटेन्स। जो हमने रूल पढ़ा है उसके अनुसार माउंटेन रेंजेस के लिए आर्टिकल द यूज़ होगा। तो रॉकी माउंटेन्स माउंटेन रेंजेस ही हुई, रॉकी माउंटेन्स माउंटेन रेंजेस ही हुई ना, तो यहाँ पर आर्टिकल द यूज़ होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है डैश नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो यह भी मैंने बताया हुआ है कि रिवर्स के लिए भी, माउंटेन्स, रिवर्स, इनके लिए आर्टिकल द यूज होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर द एक और यूज हुआ है। ये द क्यों यूज हुआ है? आगे जो डिग्री लगी है वो है सुपरलेटिव डिग्री। आप बेस्ट नहीं बोलेंगे, द बेस्ट होता है। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। जैसे यहाँ पे बोलूँ ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, तो द मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी आर्टिकल द यूज़ करते हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा, वहाँ पे मैंने काफ़ी रूल्स बताए हुए हैं। नेक्स्ट है डैश सहारा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। तो डेजर्ट के लिए भी आर्टिकल द यूज होगा, डेजर्ट्स के लिए भी आर्टिकल द यूज होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। आइए 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, डैश माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, डैश माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब माउंट एवरेस्ट क्या है? एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है ना। कई लोग यहाँ पर आर्टिकल द यूज कर देंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ पर आर्टिकल द यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आर्टिकल द दोस्तों हम यूज करते थे माउंटेन रेंजेस के लिए। यहाँ इसको आप चेन ऑफ माउंटेन्स भी बोल सकते हो। यानी कि सिर्फ एक किसी एक पहाड़ के लिए नहीं द यूज होता, बहुत सारे पहाड़ हो ना, माउंटेन्स हो, तभी यूज होता है। बहुत सारे पहाड़ों के लिए, माउंटेन रेंजेस के लिए यूज होता है द आर्टिकल। एक पर्टिकुलर पीक के लिए यूज नहीं किया जाता। तो इसके लिए ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ए माउंट एवरेस्ट भी कभी नहीं होगा, एक माउंट एवरेस्ट नहीं होता कभी, एंड तो यूज नहीं होगा। तो बचा कौन सा? ऑप्शन डी, नन। यानी कि यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है डैश हिस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कि हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस ध्यान से देखो तो आपको मैंने बताया हुआ है कि कोई भी सब्जेक्ट अगर यूज़ किया गया हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, उनके लिए कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। आर्टिकल यूज़ ही नहीं होगा उनके लिए। तो यहाँ पर हिस्ट्री भी तो एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री भी तो एक सब्जेक्ट है ना, तो इसके लिए कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है,
लेकिन याद रखना सब्जेक्ट के लिए यूज़ नहीं होगा, सब्जेक्ट्स के लिए। अगर कभी इन्हीं सब्जेक्ट्स को कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक बताया गया हो, जैसे कि बोला गया हो हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, अब हिस्ट्री किससे जुड़ गया है? एक पर्टिकुलर चीज़ से। क्यों? क्योंकि अमेरिका की हिस्ट्री, अमेरिका की क्या हिस्ट्री के बारे में, एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बोल रहा है, तब यहाँ पर आर्टिकल द यूज़ होगा। लेकिन अगर नॉर्मल एक सब्जेक्ट है कि हिस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, तब कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। ये कन्फ्यूजन भी आप दूर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। डैश मून गोज अराउंड द अर्थ एवरी 27 डेज। तो ये वो वाला रूल आया कि हेवनली बॉडीज़ के लिए आर्टिकल द यूज़ करते हैं। तो मून भी तो हेवनली बॉडी हुई ना, स्टार्स, मून, यहाँ पर आर्टिकल द, और प्लैनेट्स के लिए भी आर्टिकल था। ये रूल हम पढ़ चुके हैं, मैंने अपनी आर्टिकल्स वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि हेवनली बॉडीज़ के लिए, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो मून हो, चाहे प्लैनेट हो, उनके लिए आर्टिकल द यूज़ होता है। ये है क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। हरी अप, वी डोंट हैव डैश लॉट ऑफ टाइम। तो कई लोगों ने इसका गैस कर लिया होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ लॉट ऑफ टाइम को ध्यान से देखो दोस्तों, आपको फ्रेजेस याद आती होंगी, फ्रेजेस। तो कई फ्रेजेस ऐसी होती हैं जिनके साथ जो फिक्स होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स होती हैं। जैसे कि लॉट ऑफ टाइम, फिक्स क्या है? ए लॉट ऑफ टाइम। कई फ्रेजेस ऐसी होती हैं जो कभी चेंज ही नहीं होती, फ्रेजेस चेंज ही नहीं होती हैं। ए लॉट ऑफ टाइम, आप बोल के देख, कई लोगों को बोल के भी लग रहा होगा ए लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि फ्रेजेस जिस फॉर्म में जैसे लिखी हुई होती हैं उसी फॉर्म में फ्रेजेस आती हैं। उनके साथ हम ये नहीं कर सकते, अगर ए लॉट ऑफ टाइम फ्रेज है तो हम ये नहीं कर सकते ए को हटा के खुद से दा लगा दें ना, ऐसा नहीं होगा। जो फ्रेजेस जैसे फिक्स हैं वैसा ही लिखना है। नेक्स्ट है ये तो एक बिल्कुल सिंपल आ गया 12th क्वेश्चन। इंग्लिश इज डैश इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इंटरेस्टिंग को अगर आप ध्यान से देखो, साउंड किसकी दे रहा है? वॉवल की। इंटरेस्टिंग ई की साउंड दे रहा है वॉवल की, तो वॉवल्स के लिए हमेशा आर्टिकल एन यूज होता है। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। लुक एट डैश एप्पल्स ऑन दैट ट्री। अब सबसे पहले ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आगे एप्पल्स यूज हुए हैं तो ए तो यूज होगा ही नहीं, एन तो यूज होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल ए और एन, जैसा कि मैंने पीछे बताया, ये तो सिर्फ सिंगुलर नाउन के लिए यूज होते हैं, आगे तो नाउन प्लूरल है, तो ये दोनों तो गए। ठीक है, और दूसरे एक और तरीके से इसका एलिमिनेशन हो सकता है। लुक एट डैश एप्पल्स ऑन दैट ट्री, किसी पर्टिकुलर ट्री के एप्पल्स की बात कर रहा है वो दोस्तों, किसी पर्टिकुलर ट्री के एप्पल्स की बात कर रहा है। तो जब भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक या फिक्स चीज़ें आती है, फिक्स चीज़ की बात होती है, तो हमेशा आर्टिकल द यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो आर्टिकल यूज़ होगा वो होगा आर्टिकल द। ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बस ये थोड़ा रखिएगा कि कभी भी प्लूरल नाउन के लिए ए और एन यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, माई नेबर्स विजिट डैश टेम्पल एवरी संडे, कि मेरे नेबर्स जो हैं वो हर संडे मंदिर जाते हैं। ठीक है, देखो ये मैं आपको एक रूल है, कोई भी जैसे टेम्पल हुआ या स्कूल हुआ, चर्च, कोई भी चीज़ आए दोस्तों, कोई भी ऐसी चीज़, इसके दो पर्पस होते हैं। एक प्राइमरी पर्पस, जैसे कि स्कूल किस लिए होता है? स्कूल होता है ताकि बच्चे वहाँ जाके पढ़ें। ठीक है, अगर प्राइमरी पर्पस के लिए सेंटेंस में बात की जा रही है
तो हम वहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। प्राइमरी पर्पस मतलब कि जैसे कि हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं, जहाँ मंदिर में जाते हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से सेंटेंस को पढ़ो तो ये बात कर रहा है कि वो हर संडे मंदिर जाते हैं। हर संडे मंदिर जाते हैं मतलब ये प्राइमरी पर्पस की बात कर रहा है, सेकेंडरी कोई अदर पर्पस नहीं। अगर कुछ और के लिए होता कि वह कुछ भी और पर्पस के लिए कि वह स्कूल में कोई, अगर मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूल में दो पर्पस से जाया जाता है, एक प्राइमरी पर्पस पढ़ने के लिए और एक अदर पर्पस, या फिर कोई स्कूल में कुछ भी अगर लगा दो कुछ बेचने ही जाता हो तो वो होता है अदर पर्पस। प्राइमरी पर्पस से कोई भी दूसरा पर्पस होता है अदर पर्पस। अगर प्राइमरी पर्पस की बात की जाए तो आर्टिकल यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर अदर पर्पस की बात की जाए तो हमेशा आर्टिकल द यूज़ करते हैं। ये है इसका जो रूल है वो है ये, ठीक है। अब देखो, माई नेबर्स विजिट डैश टेम्पल एवरी डे। अब यहाँ पे प्राइमरी पर्पस की बात हो रही है कि वो हर संडे मंदिर में पूजा करने जाते हैं, हर संडे। तो प्राइमरी पर्पस के लिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ठीक है। प्राइमरी पर्पस के लिए कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता है जैसे कि ही हैड गॉन टू डैश टेम्पल टू मीट हिज फ्रेंड, कि वो मंदिर गया है अपने दोस्त से मिलने के लिए। अब यहाँ पर प्राइमरी पर्पस नहीं आया कि वह मंदिर पूजा करने गया, वह मंदिर गया अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो यहाँ पर टेम्पल से पहले आर्टिकल द यूज हो जाएगा। उम्मीद है मुझे आपको ये वाली बात समझ आई होगी, प्राइमरी और अदर पर्पस वाली। अगर कोई भी चाहे हॉस्पिटल हो, चर्च हो, टेम्पल, मॉस्क, कुछ भी हो, अगर वहाँ पर प्राइमरी पर्पस से जाए तो कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता, लेकिन कुछ और पर्पस के लिए जाए तो आर्टिकल द यूज़ होता है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, हिमाचल प्रदेश इज मोस्टली नोन फॉर इट्स डैश एप्पल्स। तो यहां पर गलती मत करना, ए और एन यूज नहीं होगा, यहां पर द भी यूज नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश मोस्टली नोन फॉर इट्स द एप्पल्स भी नहीं बन रहा है, कभी यूज ही नहीं होगा। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन। देखो यहां पर कुछ वर्ड्स होते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल के अंदर आते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल के अंदर, ठीक है। सुनो, दिस, डैट, और, देयर या इट्स, इसके आगे तो हमेशा नाउन आता है, जैसे कि दिस मैन या फिर डैट शॉप, आवर हाउस, देयर हाउस, ठीक है। अगर जब भी ये वाले पर्टिकुलर वर्ड्स यूज किए गए हों, दिस, डैट और देयर, इट्स, ये अपने आगे सीधे नाउन लेते हैं, कोई भी आर्टिकल इनके लिए इनसे आगे यूज नहीं होता। हम कभी नहीं बोल सकते दिस अ मैन इज गोइंग टू द शॉप, दिस अ मैन, दिस अ डॉग, या फिर देयर ए हाउस, इट्स अ एप्पल, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होता। तो यहाँ पर इट्स यूज किया गया, इसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। उम्मीद है मुझे आपको ये समझ आ गया होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के आर्टिकल्स के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस, जिसमें मैंने कोशिश की है कि आपके थोड़े टफ, थोड़े इसमें क्वेश्चंस भी थे, ताकि आपका जितना भी कन्फ्यूज़न हो वो थोड़ा दूर हो सके। आप इंग्लिश के सिलेबस की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद में जल्दी ही जो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है इंग्लिश का, डिटर्मिनर्स, वो भी स्टार्ट कर दूंगा। तो डिटर्मिनर्स हमें लगभग 4 से 5 वीडियोस में हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये इंग्लिश का सबसे बड़ा टॉपिक है और इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें थोड़ा डीप जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे डिटर्मिनर्स के बाद हमारा ज़्यादा नहीं बचेगा एंटोनियम, सिनोनियम्स, तो वो उसके लिए मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश का सिलेबस हमारा कंप्लीट जल्दी हो जाएगा।
रीजनिंग का भी हमारा सिलेबस काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमने जनरल अवेयरनेस सेक्शन भी काफ़ी कंप्लीट कर दी है और मैथ्स की क्लासेस भी दोस्तों कल से शुरू हो चुकी हैं। तो मैं आपको बोलूँगा आप मैथ्स के लिए रेगुलर हो जाएं ताकि आपको मैथ्स में भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और कोई इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटर्मिनर्स जो है टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।